जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायस्य नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्ति भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। तो नारद और प्राचीन परिषद के बीच वार्तालाप चल रही है। प्राचीन परिषद ने कहा, जो इतने आपने अध्यात्म के बारे में जो राजा पुरंजन की कथा मुझे सुनाई, तो मेरे जैसे सकाम कर्मी जिसको भौतिक अध्यात्म का कुछ ज्ञान नहीं है, समझ नहीं आया, तो नारद उसको फिर सरल शब्दों में बता रहे हैं। अंतःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः। मेरे साथ, अंतःपुरं च हृदयं अन्तःपुरं च हृदयं हृदयं विशुचिर्मन उच्यते विशुचिरमनोज्ञते विशुचिर्मनयुज्यते तत्र मोहं प्रसादं वा तत्र मोहं तत्समोहं प्रसादं वा प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः। हर्षं हर्षं प्राप्नोति प्राप्नोति तद्गुणैः। तद्गुणैः। अंतःपुरम रनिवास, स तथा हृदय हृदय, विशोचे विशोचन नामक दास, मन मन उच्चते कहलाता है, तत्र वहाँ मोह मोह प्रसादम संतोष वा अथवा हर्षम हर्ष पापनोति प्राप्त करता है, तत् मन का गुण है प्रकृति के गुणों के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए। अंतःपुर हृदय का सूचक है। अंतःपुर हृदय का हृदय सूचक का है। सूचक है। हाँ, जहां जहां भी आए आप उसको समझा रहे हैं। विशोचन, विशुचिर विषुचिन सर्वत्र जाते हुए, सर्वत्र जाते हुए जाते हुए मन को बताने वाला है। मन को बताने वाला है। कहने वाला है। जीव मन के भीतर जीव मन के भीतर के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। प्रकृति के प्रकृति गुणों के का गुणों भोग का करता भोग है। करता है। हाँ, ये सारे प्रभाव ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं, कभी मोह उत्पन्न करते हैं कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष तथा उल्लास। तो तो कभी कभी संतोष तथा संतोष उल्लास। और उल्लास। ये अनुभव हम सबको है, सबको हमको अनुभव है कि हम ये प्रकृति के गुणों से जब मोहित होते हैं, कभी आपको खुशी भी मिलती है, अच्छा भी लगता है, कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं। ये है माया का जाल। ये नारद बता रहे हैं प्राचीन परिषद को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए वहाँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस संसार में जीव का मन तथा बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं और इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर उधर जाने का आदी हो जाता है। उसी के अनुसार हृदय संतोष उल्लास या मोह का अनुभव करता है। वास्तव में जीव निष्क्रिय रहता है। प्रकृति के गुण ही मन तथा हृदय पर कार्य करते हैं और जीव उनके फलों का भोग करता है। श्रीमद् भागवत 3.27 में स्पष्ट कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। मोहग्रस्त आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों के वश में होकर अपने को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ये भगवत गीता में कहा गया था ऐसा कि हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, प्रकृति के गुण हमसे करवाते हैं। बात ये है। और ये जीव, इसमें जो लिखा है, जीव कभी संतोष महसूस करता है, कभी जीव है कौन जीव है कौन? आत्मा। आत्मा महसूस करती है, हाँ अच्छा हो रहा है, हाँ बुरा हो रहा है, अच्छा बुरा, ये। और कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। ये सब
ये महसूस करने की बात होती है। ये महसूस कौन करता है, ये ध्यान में रखने की बात है। यथा यथा विक्रियते गुणा गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथा उपदृष्टात्मा उपदृष्ट आत्मा तद्वृत्ति अनुकार्यते। मेरे साथ, यथा यथा विक्रियते यथा यथा विक्रियते गुण गुणाक्तो विकरोति वा गुणाक्तो गुणाक्तो विकरोति वा विकरोति वा तथा 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 उपदृष्टात्मा तथा 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 तथोपदिष्टात्मा तद्वृत्तिर अनुकार्यते। तद्वृत्तिरनुकारते। यथा यथा जिस प्रकार विक्रियते विक्षुब्ध होती है, गुण अतः गुणों से लिप्त विकरोति जैसा करती है, वह अथवा तथा तथा उसी प्रकार उपदृष्टा दर्शक आत्मा आत्मा तत् बुद्धि का वृत्ति व्यापार अनुकार्यते अनुकरण करता है। पहले यह बताया जा चुका है, मेरे साथ पढ़िए, पहले यह पहले ये बताया बताया जा बताया चुका जा है चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। कि रानी रानी मनुष्य की मनुष्य बुद्धि की है। बुद्धि है। सोते या जागते समय हुए सोते सोते या सोते जागते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। बुद्धि विभिन्न बुद्धि परिस्थितियां विभिन्न उत्पन्न करती है। परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण दूषित बुद्धि दूषित के बुद्धि के कारण कारण जीव कुछ सोचता है जीव जीव होता सोचता है है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का और और अपनी और बुद्धि के अपनी कार्य बुद्धि के कारणों का कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। केवल अनुकरण करता केवल है। अनुकरण करता है। इसका तात्पर्य समझना पड़ेगा। ये ऊपर बिल्कुल सही है। सोते जागते समय बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है, हमेशा। सोते जागते नहीं, सोते हुए तो हमें पता ही नहीं लगता, जागते हुए विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि, बुद्धि जब हमारी दूषित हो जाती है, हमारी बुद्धि हमेशा दूषित ही रहती है भौतिकतावादी में। लेकिन अगर बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारी मतलब शुद्ध क्या, जब हमको कोई गलत काम के लिए नहीं, भगवत भक्ति के लिए अगर वो प्रेरणा देती है या बुद्धि देती है, ये करो ये करो, वो एक है शुभ बुद्धि। और ये जो बुद्धि है हमारी देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं, ये हमको ले डूबती है। ले डूबने का मतलब आप भौतिक आनंद उठाते हैं, लेकिन आप अध्यात्म से बहुत दूर हो जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। सुमन कुलार माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर पाठ हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। राजा पुरचन की रानी का यहाँ पर साक्षात बुद्धि कहा गया है। बुद्धि स्वप्न तथा जागृत दोनों ही अवस्थाओं में क्रियाशील रहती है, किंतु यह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित हो जाती है। बुद्धि के दूषित होने से जीव भी दूषित हो जाता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। यदि वह मात्र दर्शक बना रहता है, फिर भी दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर वह कार्य करता है, किंतु वह रहता है अप्रत्यक्षकर्ता के रूप में ही। धन्यवाद माता जी। ये समझाया प्रभुपाद ने। बद्ध अवस्था में जीव अपने दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। जब बद्ध अवस्था में है तो इसलिए बद्ध है क्योंकि बुद्धि दूषित है। अगर बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाए तो हम बद्ध होंगे ही नहीं, ये बात है। तो दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर वह कार्य करता है, किंतु वह रहता है अप्रत्यक्ष कर्ता के रूप में ही, क्योंकि बुद्धि दूषित बुद्धि काम कराती है। कहने का मतलब ये है।
3 श्लोक है, इनको पहले एक साथ पढ़ता हूँ, फिर आपके साथ पढ़ूंगा। देहो रथः तु इंद्रियाश्च संवत्सरयो गतिः रयो अगतिः द्विकर्म चक्रः त्रिगुण ध्वजः पंचाशु बन्धुरः मनोरश्मिः बुद्धिसूतो हन्नीडो द्वन्द्वकूबरः पंचेन्द्रिय अर्थ प्रक्षेपः सप्तधातु वरूथकः आकुतिः विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णा प्रधावती एकादश इंद्रिय चमूह पंचसून विनोदकृत। मेरे साथ पढ़िए। देहो रथः तु इंद्रियाश्च देहो रतः तु इंद्रियाश्च सॉरी इंद्रियास्व देहो रथः तु इंद्रियास्व देहो रथो संवत्सरयो अगतिः संवत्सरयो गतिः द्विकर्म चक्रः त्रिगुण द्विकर्म चक्र त्रिगुण ध्वजः पंचाशु बन्धुरः ध्वजः पंचाशु बन्धुरः मनोरश्मिः बुद्धिसूतो मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो हृन्नीडो द्वन्द्वकूबरः पंचेन्द्रिय अर्थ प्रक्षेपः सप्तधातु वरूथकः आकुतिः विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णा प्रधावती एकादश इंद्रिय चमूह पंचसून विनोदकृत पंचसूना विनोदकृत शब्दार्थ है देह शरीर रथ तु लेकिन इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिया अश्व घोड़े संवत्सर समग्र वर्ष रयः जीवन अवधि आयु अगति ही गतिहीन द्वि दो कर्म चक्र पहिए तीन गुण प्रकृति के ध्वज पताकाएं पंच पांच अशु प्राण बंधुरः बंधन मन रश्मि रज्जु बुद्धि सूत रथ चलाने वाला सारथी हृदय नीड बैठने का स्थान द्वंद्व द्वैत भाव कुबरः जुए पंच पांच इंद्रिय अर्थ इंद्रिय विषय प्रक्षेप आयुध सप्त सात धातु तत्व बरुथकः आवरण आकुति ही कर्मेंद्रियों के प्रयास विक्रम शौर्य बाह्य बाहरी मृग तृष्णा झूठी महत्वाकांक्षा। बहुत अच्छा शब्द गया मृग तृष्णा। प्रधावती पीछे पीछे दौड़ता है। एकादश 11 इंद्रियां चमू सैनिक पंच पांच सोना ईर्ष्या विनोद हर्ष अकृत कार्य। नारद मुनि ने आगे कहा जिसे मैंने रथ कहा था वह वास्तव में शरीर है। वो वास्तव में शरीर है। पूरा जो वर्णन पहले हुआ है पुरंजन के उसमें पुरंजन की नगरी वो सारा शरीर ही था। इंद्रिया ही वे घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। ज्यों ज्यों वर्षानुवर्ष
समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, वे घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं। ये घोड़े बिना किसी अपराध के दौड़ते हैं। हाँ, दौड़ते हैं, होगा दौड़ते हैं, किंतु वास्तव में किंतु वास्तव में वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। वे कोई कोई प्रगति नहीं कर पाते। पाप तथा पुण्य पाप पाप तथा पुण्य इस रथ के दो पहिए हैं। इस इस रथ के दो पहिए हैं। प्रकृति के तीनों गुण प्रकृति के तीनों गुण इस रथ की ध्वजाएं हैं। इस रथ की ध्वजाएं हैं। 5 प्रकार के प्राण, 5 प्रकार के प्राण प्राणवायु में 5 प्रकार की जीव के बंधन बनते हैं जीव के बंधन बंधन बनते हैं और मन को और मन को रस्सी यानी रज्जु माना जाता है। रस्सी यानी रज्जु माना जाता है। बुद्धि इस रथ का सारथी है। बुद्धि इस रथ का सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है हृदय रथ में बैठने का स्थान है। और हर्ष तथा पीड़ा और और हर्ष हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद्व जुए हैं। जैसे द्वंद्व जुए हैं। हाँ, कभी कभी हर्ष मिलता, कभी कभी पीड़ा मिलती है। सातों तत्व धातुएं सातों तत्व यानी धातुएं इस रथ के ओहार यानी आवरण है। इस रथ के ओहार यानी आवरण है। इसके शरीर के 5 कर्मेंद्रियां पांचों कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की बाह्य गतियां हैं उसकी 5 प्रकार की बाह्य गतियां हैं। और 11 इंद्रियां सैनिक है। और 11 इंद्रियां सैनिक है। हाँ, 11वां मतलब मन हुआ। इंद्रिय सुख में मग्न रहने के कारण इंद्रियों में मग्न रहने के कारण रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है इतराता है और जन्म जन्मांतर तक और जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता रहता है। इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। कितना बढ़िया वर्णन किया है। जन्म जन्मांतर तक ये सब जो चीजें बताई हैं, ये बिल्कुल सही है कि यही हम करते हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, फिर कुछ मेहनत करते हैं, अब सुख मिलेगा। कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख, कि ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, इसके पीछे भागते हैं। ये वास्तविकता है। ये नारद बता रहे हैं प्राचीन वरिष्ठ को। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इन श्लोकों में इंद्रिय सुख में जीव की लिप्तता का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। संवत्सर शब्द महत्वपूर्ण है। जीव दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, पाख प्रति पाख, मास प्रति मास, वर्ष प्रति वर्ष रथ की प्रगति में उलझता जाता है। यह रथ 2 पहियों पर टिका है, जो पाप कर्म तथा पुण्य कर्म है। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विशिष्ट तरह का शरीर पाकर विशेष स्थिति प्राप्त करता है, किंतु विभिन्न शरीरों में उसके देहांतरण को प्रगति नहीं माना जा सकता। वास्तविक प्रगति की व्याख्या भगवद गीता 4.9 में की गई है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। जब दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता, तभी मनुष्य वास्तविक प्रगति करता है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है। हित ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनिते करये भ्रमण। जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहता है और विभिन्न लोकों में विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है। इस प्रकार वह ऊपर नीचे घूमता है, किंतु यह वास्तविक प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति तो इस भौतिक जगत से पूरी तरह से छूटना है, जैसा कि भगवत गीता में कथित है।
आ ब्रह्म भुवान लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस भौतिक संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मलोक को, जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, पा जाता है तो उसे पुनः अधोलोक में उतरना पड़ता है। इस प्रकार वह प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर निरंतर ऊपर नीचे घूमता रहता है, किंतु मोहग्रस्त होने से वह सोचता है कि प्रगति हो रही है। वह उस वायुपान के समान है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकलने में अक्षम होने के कारण लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा होता है। वास्तव में वायुवान कोई प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ होता है। जिस प्रकार राजा रथ पर आरूढ़ होता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में आसीन है। उसके बैठने का स्थान हृदय है, जहाँ वह जीवन संघर्ष से जुटा रहना है, और यह संघर्ष बिना किसी प्रगति के अनवरत चलता रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशेष और भांड, अमृत बलिया ये बा खाई, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, तार जन्म अधः पाते याय। कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के प्रभाव में आकर जीव अत्यधिक संघर्ष करता है और एक के बाद एक विविध योनियों में वह विभिन्न शरीर प्राप्त करता रहता है। वह सभी प्रकार के गरित भोजन करता है और अपने सुख भोग के कार्यों द्वारा धिक्कारा जाता है। यदि कोई सचमुच जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे कर्मकांड तथा ज्ञान कांड की विधियों को त्याग देना चाहिए। कृष्ण चेतना में स्थिर होने पर मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के बंधन तथा व्यर्थ जीवन संघर्ष में मुक्त हो जाता है। यहाँ पर मृग तृष्णाम प्रधावती पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव इंद्रिय सुख की प्यास में प्रभावित होता है। वह उस मृग के तुल्य है जो मरुस्थल में पानी की खोज के लिए निकलता है। मरुस्थल में पशु द्वारा पानी की खोज व्यर्थ जाती है। सचमुच में वहां पानी की खोज के लिए निकलता क्योंकि जीव सचमुच में वहां पानी रहता ही नहीं। हाँ, सचमुच में वहां पानी रहता ही नहीं। हाँ, पशु उसे ढूंढने के प्रयास में अपने प्राणों की बलि चढ़ा देता है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर भावी सुख की योजना बनाता है कि यदि वह किसी तरह अमुक स्थान पर पहुंच सके तो वो सुखी हो सकता है, किंतु जब वह वास्तविक रूप में उस स्थान पर पहुंचना चाहता है, किंतु वास्तविक रूप से उस स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि वहीं कोई सुख नहीं है। तब वह और आगे किसी दूसरे स्थान तक पहुंचना चाहता है। यही मृग तृष्णा है, और इस भौतिक जगत का इंद्रिय सुख इसकी आधार भूमि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल सही बात है। ये जब मृग तृष्णा जो आपने देखा होगा, अगर आप कभी ड्राइव करते हो गर्मी के टाइम पर, सड़क में दूर आपको सड़क पर पानी दिखता है। ये एक साइंस का एक वो है, सिद्धांत है, जिससे रिफ्लेक्शन से ऐसा देखने लगता है पानी जैसा। तो मृग तृष्णा ऐसे ही है, भटक भटक के अपना जान दे देता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी होता ही नहीं। इसी तरह से हम आज यहाँ आप देख रहे हैं होड़ मची हुई है। कोई कहाँ के लिए आजकल कनाडा के लिए, क्योंकि अमेरिका में इतना इजी नहीं है जाना, कनाडा भाग रहे हैं लोग, ये सोचते हुए कि वहां सुख होगा। हाँ, भौतिक सुख थोड़ा लगता है। वहां आपको भौतिक सुख इन जगहों पर थोड़ा है कि आपको खाने पीने का प्रॉब्लम कम है, और अगर आप वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। ऐसा कुछ है। मेरा एक कोलिग मुझे बता रहा था, जूनियर कोलिग, जो
जिसने वहां की सिटीजनशिप ली वो काफी खुश था, और उसके बाद फिर वापस आ करके जहां वहां मिडिल ईस्ट में फिर काम करने लग गया। क्यों क्यों क्योंकि आप सोचते हैं सुख यहाँ है, लगेगा। यहाँ से इंग्लैंड जाते थे लोग, और इंग्लैंड में जो जो बेसिक चीजें जिनकी हमारे यहाँ बहुत तकलीफ है, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन नंबर एक, दूसरा आपका पावर घर का, तो तीसरा ऐसी चीज है जिसमें जो आपके बेसिक नीड्स हैं, आपको घर में पानी चाहिए, आपको घर में पावर चाहिए, और आप कहीं आना जाना है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सही होना चाहिए। ये ये चीज, ये जो डेवलप कंट्रीज है यहाँ ये चीज बिल्कुल सही है। उसके ऊपर साधारण व्यक्ति को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये चीजें ठीक है तो उसका जीवन स्तर बिल्कुल ठीक है, उसको और कोई तकलीफ नहीं है। ये हमको इस चीज की तकलीफ होती है। हमारे पावर का मतलब इसमें आपके गैस भी आ जाती है। गैस नहीं है, खाना कैसे बनाए? ये सिलेंडर के पीछे भागो। ये तकलीफ, ये चीजें वहां बिल्कुल नहीं। तो ये चीज के हिसाब से लोग सोचते हैं ये बहुत बढ़िया जगह है, और चीजें बड़ी साफ सुथरी भी है, अच्छा लगता है आपको। बहुत अच्छी जगह वहाँ घूमने के लिए, तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, और बाद में आपको वहाँ अपना कोई मानता ही नहीं, क्योंकि आप तो बाहर के हो ना, और आपका रंग भी यहाँ का है जैसा है, वो आपकी वो चमड़ी नहीं है जो वहाँ की है, तो आपको अंडर लुक किया जाता है। और आपके पास कम हो खाने के लिए कोई परेशानी नहीं। अगर आपके पास खाना पूरा हो और आपका स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, तो आपको वो पसंद नहीं होता। आपको अगर कोई अंडर लुक करे तो क्या मतलब? इवन दो यू आर इन ए फर्स्ट क्लास कंट्री, बट यू आर ट्रीटेड एज ए थर्ड क्लास सिटीजन। सिटीजनशिप भी मिल गई आपको, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। सिटीजनशिप जब तक नहीं मिली आप उसके लिए संघर्ष करते हैं। सिटीजनशिप भी मिल गई तब भी आपको अंडर लुक किया जाता है, तो आपको बुरा लगता है। तो खुशी वहां भी नहीं है। और वैसे तो बहुत बढ़िया ढंग से प्रभुपाद ने बताया है, जेल का कहीं भी हो, जेल का जेल का स्टेटस अच्छा हो सकता है। आपको अच्छी चारपाई मिल सकती है। यहाँ आपको जमीन पर लेटाते वहां चारपाई मिल गई, और उसके ऊपर गद्दा मिल गया, उसके ऊपर आपको कमरे में एसी भी लग गया, तो आपको लगता है ये जेल बेटर है, लेकिन है तो जेल। ये बात है, ये समझा रहे हैं भारत। संवत्सरः चण्डवेगः कालो येन उपलक्षितः तस्या हानिः गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रय स्मृता हरन्त्य हरन्ति आयुः परिक्रांत्या षष्टि उत्तर शत्रयम्। मेरे साथ, संवत्सरः चण्डवेगः संवत्सरः संवत्सरा चण्डवेगः चण्डवेगः कालो येन उपलक्षितः कालो येनोपलक्षितः कालयेनोपलक्षितः तस्या हानिः गन्धर्वा तस्या हानिः तस्याहानिर्गन्धर्वा गन्धर्वा गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृता गन्धर्वो गन्धर्वयो रात्रयः रात्रयः स्मितः स्मृताः हरन् हरन्ति आयुः परिक्रांत्या हरन्ति हरन्त्यायुः आयुः आयुः परिक्रान्त्या परिक्रान्त्या षष्टि उत्तर शत्रयम्। षष्ट्युत्तरशतत्रयम् षष्ट्युत्तरशतत्रयम् संवत्सर वर्ष, चंड वेग नामक काल समय, ये जिससे उपलक्षित सांकेतिक तस्य आयु का अहानि दिन, यह इस जीवन में गंधर्वा गंधर्व
गंधर्वगण, गंधर्व्यः, गंधर्वियां, रात्रयः, रात्रियां स्मृता जानी जाती है, हरन्ति ले लेते हैं। आयु, आयु उम्र, परिक्रांत्या भ्रमण करके, षष्टि 60, उत्तर अधिक, शत 100, त्रय त्रयम 3। मेरे साथ पढ़िए। जिससे पहले चंड वेग अर्थात जिससे जिससे पहले चंड वेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, शक्तिशाली शक्तिशाली काल काल कहा गया था, शक्तिशाली काल कहा गया था, वह दिन तथा रात से बना है। वो दिन दिन तथा वो रात दिन से तथा बना है। रात से बना है। काल आपको पता है, वो परुंजन के जो पुरी में काल का आक्रमण हुआ था, इसका मतलब चंड वेग का। तो अब उसकी उम्र जाने वाली है, तो वेग का जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी हैं, जिनके नाम जिनके गंधर्व नाम और गंधर्व गंधर्वी हैं, और गंधर्वी है, दिन रात के, शरीर की आयु, शरीर की शरीर आयु, की आयु, शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से दिन दिन तथा दिन रात तथा के रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है। क्रमशः क्रमशः घटती क्रमशः जाती है। बढ़ती जाती है, इनकी संख्या 360 है। जिनकी जिनकी संख्या संख्या 360 है। 360 है। हाँ, 360 है इनकी संख्या। ये आपका प्रश्न था, 365 का होता है और राउंड अप किया जाता है साल। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा प्रिकृत्यना शब्द का अर्थ है भ्रमण करके। जीव अपने रथ पर वर्ष के 360 दिन तथा रात भ्रमण करता रहता है। जीवन के इन 360 दिन तथा रात को पूरा करने की रात को पूरा करने के लिए किए गए वृथा श्रम को जीवन की प्रगति मान लिया जाता है। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। और प्रगति हुई नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने बताया जैसे पहले श्लोक में कि आप एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में भटकते रहते हैं। ये कोई प्रगति नहीं है। भले ही आप करते करते स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग से फिर नीचे फिर घूमते हुए अच्छा नहीं है। कहाँ है तरक्की, कहाँ है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न न एति माम न एति माम अर्जुन, ऐसा है ना? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम अर्जुन। मरने के बाद दूसरा जन्म ही न हो, वो है तरक्की। वो है तरक्की जो समझाया प्रभुपाद ने। तो ये खाली हम अपना समय समय तो चलता जाएगा, पर समय का जीवन जो मनुष्य योनि मिली, उसका हमने व्यर्थ ही गंवा दिया, उसको जो मिली थी भगवत धाम जाने के लिए। काल कन्या जरा साक्षात लोकः ताम न अभिनंदति, स्वसारम जगृहे मृत्यु क्षया यवनेश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। काल कन्या जरा साक्षात काल और कन्या जरा साक्षात् साक्षात लोकस्ताम न अभिनंदति, लोक अभिनंदति, स्वसारम जगृहे मृत्यु स्वसारं स्वसारं जगति जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। क्षयाय यवनेश्वरः। काल कन्या, काल की पुत्री, जरा वृद्धावस्था, साक्षात प्रत्यक्ष, लोक समस्त जीव, ताम उसको, न नहीं, अभिनंदति स्वागत करते हैं, स्वसारम अपनी बहन के रूप में, जगृहे स्वीकार किया, मृत्यु क्षया नाश के लिए, यमन ईश्वर यमनों के राजा ने। मेरे साथ पढ़िए। जिसे काल कन्या कहा गया है, जिसे काल कन्या कहा गया है, उसे वृद्धावस्था समझना चाहिए। उसे उसे वृद्धावस्था वृद्धावस्था समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, कोई भी कोई भी वृद्धावस्था वृद्धावस्था स्वीकार नहीं करना स्वीकार चाहता, करना चाहता, किंतु यमन राज
किंतु यमराज जो साक्षात मृत्यु है, जो जो साक्षात साक्षात मृत्यु है, वृद्धावस्था को वृद्धावस्था वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। अपनी अपनी बहन के बहन रूप में के रूप स्वीकार में करता स्वीकार है। करता है। तात्पर्य हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। यवनराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने के पूर्व जीव आत्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को स्वीकार करता है, जो यवनराज की बहन है। अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यवनराज तथा उसकी बहन के वश में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें यवनराज तथा उनकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता है। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद उसे दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता और वो घर को अर्थात श्री भगवान के पास वापस जाता है। इसकी संपुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देहिनो अस्मिन यथा देहे, यही है ना 4.9 पल्लवी माता जी। देहिनो अस्मिन यथा देहे, नहीं सॉरी 4.9 है। जन्म कर्म च में दिव्यम। हाँ, जन्म कर्म समे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नमामि नेति एति माम नेति माम न एति माम एति, और मामेति। यही है ना, जी न जी। एति माम, नेति मामेति सो अर्जुना। हाँ, न एति माम सो अर्जुना। ये है ये है एक्चुअली बुद्धि। ये कर लिया तो आपने जीवन सफल हो गया, नहीं किया तो हम फंस गए यहाँ। आधयो व्याधयः तस्य सैनिका यवनाश्चरा भूतोपसर्गासुरयः प्रज्वारो विविधो ज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखे दुःखे दैवभूतात्मसंभवे क्लिश्यमानः शतं वर्ष देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रिय मनोधर्मात् आत्मनि अध्यस्य निर्गुणः श्रेते काम लवान् मम अहम इति कर्मकृत। मेरे साथ पढ़िए। आधयो व्याधयः तस्य आधयो बधयो सैनिका यवनाश्वरा सैनिका सैनिकाय जमनाश्वराः भूत उपसर्ग आसुरयः भूत उपसर्गयो प्रज्वारो विविधो ज्वरः विविधो ज्वरः एवं बहुविधः दुःखे एवं बहुविधै दुःखे दैवभूत आत्मसंभवः दैवभूतात्मसंभवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं क्लिश्यमानः शतं वर्षम् देहे देहि तमोवृतः प्राण इंद्रिय मनोधर्मान् प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान् आत्मनि अध्यस्य निर्गुणः आत्मन्यस्य निर्गुणः चेते काम लवान् ध्यायन् कामलवन्ध्यायन् मम अहम इति कर्म कृत।
मामहमेति कर्म कृता आदयः मानसिक क्लेश, व्याधयः शारीरिक क्लेश या रोग, तस्य यमनेश्वर के सैनिका सिपाही यमुना यमनगण चरा अनुचर भूत जीवों के उपसर्ग विपत्ति के समय आशु तुरंत रयः अत्यंत शक्तिशाली प्रज्वारः प्रज्वार नामक द्विविधः दो प्रकार का ज्वर ज्वर एवं इस प्रकार बहुविध है विभिन्न प्रकारों के दुख है कष्टों के द्वारा दैव भाग्यवश भूत अन्य जीवों द्वारा आत्म शरीर तथा मन द्वारा संभव है उत्पन्न क्लिश्यमान कष्ट पाकर शतम 100 वर्ष देह शरीर में देही जीव तम मृत भौतिक अंधकार से आच्छादित प्राण जीवन का इंद्रिय इंद्रियों का मन का धर्मान गुण आत्मा ही आत्मा को अध्यस्य ब्रह्मवश मानते हुए निर्गुण यद्यपि दिव्य शेते लेट जाता है काम इंद्रिय सुख का दबान खंडों पर ध्यान करते हुए मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार कर्म कृत करता। मेरे साथ पढ़िए। यमनेश्वर यानी यमराज के अनुचर यमनेश्वर यानी यमराज के अनुसार मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं। मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। विविध माने जाते हैं। प्रज्वार दो प्रकार के ज्वरों का सूचक है। ज्वर दो प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत। तथा अत्यधिक शीत। टाइफाइड क्या हुआ? अत्यधिक ताप। निमोनिया क्या हुआ? अत्यधिक शीत। एक्चुअली निमोनिया में भी बुखार आता है बाद में, लेकिन निमोनिया ठंड की वजह से होता है, ये मतलब है। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित हैं, अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित है, विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेकानेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण यानी दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकार बस यानी मैं और मेरा की धारणा लिए हुए ना, इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। इस प्रकार हाँ 100 वर्ष में प्लस माइनस है, कोई 80 में ही चला गया, कोई 110 रहा, ये कहने का मतलब ये है। ऐसा भोगता है लेकिन बुद्धि नहीं आती फिर भी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। वेदों का कथन है असंगोयम पुरुषः, जीवात्मा वास्तव में इस जगत से विलग है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं होती है। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तत्व अर्थात पृथ्वी जल अग्नि निकृष्ट शक्ति हैं। इन तत्वों को भिन्न अथवा पृथक शक्ति भी कहा गया है। जब अंतरंगा या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगा शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। भगवत गीता 2.14 में भगवान ये भी कहते हैं, मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा क्षुधा
सुख दुख दाह। भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, जो वायु, जल, अग्नि, अत्यधिक ताप, अत्यधिक शीत, धूप, अधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, शरीर के तीनों तत्वों का असंतुलन, कफ, पित्त तथा वायु आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर की आंतें, गला, मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से प्रभावित होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं, किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित दो प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड है। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है, जिन्हें प्रज्वर कहा गया। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक है। यथा सरकार कर वसूलती है तथा और अनेक चोर चक्के तथा ठग भी हैं। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश अधिभौतिक कहलाते हैं। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध, भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति से परे अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं और इन सबका वर्णन ये दिखाने के लिए किया गया है कि ये संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार में मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से टूटकर भगवान के धाम वापस आ जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है, तो वो मन, वचन, क्रोध, पेट, लिंग, गुदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसीलिए घेर लेते हैं क्योंकि वो इस संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वो केवल इंद्रिय तुष्ट के कार्यों से अपने को विलग कर ले तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाए और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वो सभी क्लेशों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यद आत्मानं विज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं पुरुषः तु विषय विसर्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुण अभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते अवसः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्म अभिजायते। मेरे साथ। यदा आत्मानं विज्ञाय यदा यदा यदात्मानमभिज्ञाय यदा आत्मानं अभिज्ञाय यदात्मानमभिज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं भगवन्तं तं परम परमगुरुं पुरुषः तु विसज्जेत पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुण अभिमानी स सदा तदा गुणाभिमानी गुणाभिमानी सतदा सदा कर्माणि कुरुते अवसः कर्माणि कर्माणि कुरुते कुरुते वशः वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा शुक्लं शुक्लं कृष्णं कृष्णं लोहितं लोहितं वा वा यथा कर्म अभिजायते यथा यथा कर्माभिजायते कर्माभिजायते यदा जब आत्मानं परमात्मा को अभिज्ञाय भूलकर भगवंतम भगवान परम परम गुरुम उपदेशक को पुरुष जीव तो तब विसर्जित अपने को हवाले करता है गुणेशु गुणों के प्रति प्रकृति प्रकृति के स्वदृक अपना कल्याण देखने वाला गुण अभिमानी प्रकृति के गुणों से अपनी पहचान करने वाला सह वह तदा उस समय कर्माणि कर्म कुरुते करता है अवसह तुरंत शुक्लम श्वेत कृष्णम काला श्याम लोहितम लाल व अथवा यथा के अनुसार कर्म कर्म अभिजायते जन्म लेता है। जीव की यह प्रकृति है कि उसे मेरे साथ पढ़िए जीव की यह प्रकृति है कि जीव की यह प्रकृति यह है प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा आगे चुनने के की कुछ छूट है
उसे अपना उसे अच्छा अपना या बुरा अच्छा या भाग्य बुरा चुनने की भाग्य कुछ कुछ चुनने छूट की है। कुछ कुछ छूट है। किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है, किंतु जब तो वो जब अपने परम वह स्वामी अपने परम भगवान को स्वामी बुला देता भगवान है, को भुला देता है, तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। तो तो वो वो तब अपने वो को अपने को के गुणों प्रकृति के के हवाले गुणों कर के देता है। हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर इस इस प्रकार इस प्रकार तरह प्रकृति प्रकृति के के गुणों गुणों के के वशीभूत वशीभूत होकर होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है। वो वो अपने अपने को को शरीर मान बैठता है। कभी वह तमोगुण, कभी वो कभी वह तमोगुण, तो कभी रजोगुण तो कभी तो कभी रजोगुण रजोगुण, और कभी सदोगुण के अधीन होता है। और कभी कभी और सतोगुण कभी सतोगुण सतोगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर इस 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 प्रकार 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 जीव जीव प्रकृति प्रकृति के के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न शरीर प्रकार प्राप्त के करता शरीर प्राप्त करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीमद् भगवत गीता 13.22 में विभिन्न प्रकार के शरीरों की व्याख्या पाई जाती है। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणो संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। प्रकृति में तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है कि प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव को कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, जो स्वदृक शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। वह भगवान का अनुकरण करने को चुन सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू करना चाह सकता है और इस तरह वह अपने स्वामी का अनुकरण करता है, और ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ देना होता है। इस प्रकार वह कभी सफल होता है तो कभी असफल। इसी प्रकार श्री कृष्ण का अंश जीव भी भगवान की स्पर्धा करने के लिए अपना व्यापार प्रारंभ करता है। भगवान का पद पाने के लिए अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु भगवान जैसा बनना तनिक भी संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्षों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भव बंधन का कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान से तादात्म्य करना चाहते हैं। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वो ज्ञान के भ्रम में होते हैं। कोई ना तो ईश्वर हो सकता है, ना ही उनके समान बन सकता है। ऐसी कल्पना करना भव बंधन में बने रहना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा प्रभुपाद ने। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचालते सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।